मेंबर्स, देखो आज पॉलिसी आई थी, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बट सी, आज भी क्लोजिंग आप देखना चाहोगे? देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैसी है। सी, मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, आप यहाँ पे क्लोजिंग को फोकस करो। क्लोजिंग एक्चुअल में मार्केट में हुई थी 24,560 पे, ऊपर आपको एडजस्टेड क्लोजिंग दिखी 24,600 के ऊपर। ठीक है, सेम रीजन है, सी एस भाई कोई ऑक्शन में आना नहीं चाहता। ठीक है, अब सीबी क्या बोल रही है कि भाई रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सीबी पुश ब्रोकर्स टू ड्राइव रिटेल पार्टिसिपेशन इन क्लोजिंग ऑक्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, यानी कि देखो मैं सिंपल बोलता हूं बात आप लोगों को, आप लोगों को लगता है कि भाई सीबी जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। ये जो बार बार क्लोजिंग ऐसी आ रही है, बार बार जो इश्यूज आ रहे हैं, ये टाइमिंग चेंज कर दिया है। आप खुद सोचो, शेयर मार्केट में चीज का टाइमिंग चेंज करना इतना ईजी है क्या? ठीक है, इतना ईजी है। देखो जैसे कि मान लो सीए होते हैं ना, ठीक है, आप हर चीज को बार बार चेंज नहीं कर सकते, टैक्स कैलकुलेशंस को या फाइनेंस सेक्टर्स को इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते। बट ये जो खेल कर रहे हैं ना, ठीक है, कि भाई आज कंटाल आ गया, आज कुछ चेंज कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, और एक दिन एडजस्टेड क्लोजिंग गलत आती है, समझ में आती है, ये तीसरा दिन है। ठीक है, और रिटेल तो पता है कैसा है, देखो ये जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जितने भी, ये मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जितनी भी होती है ना, मतलब रिटेल पब्लिक को पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, वो लोग कुछ भी समझते हैं। पहले बोलते हैं इथेनॉल से गाड़ियां खराब नहीं होती, फिर बोलते खराब होती है। पहले बोलते हैं कोविड वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर बोलते हैं कि हाँ हार्ट अटैक होते हैं। तो वो लोग क्या है कि वो लोग रिटेल को मतलब बनाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आराम से बनाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो उनकी बात मत समझना, सिंपल एज दैट। ठीक है, वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, बट आज की जो क्लोजिंग आई है एडजस्टेड, वो थोड़ी पॉजिटिव है। बट एक्चुअल क्लोजिंग की अगर बात करने जाए तो वो आई है 24,500 के आसपास, विच इज ठीक है, कोई कोई गलत क्लोजिंग नहीं है। अब ये क्लोजिंग इतनी जो आई है मार्केट में, जो फॉल आया था, उसका रीजन क्या है? क्या पॉलिसी है? नहीं, पॉलिसी नहीं है। उसका रीजन यहां पे समझो बात को। ईरान क्लियर कट बोला है कि हमारी कोई बातचीत होती हुई नहीं दिखाई दी है यूएस के साथ। इवन जो यमन है उसने कुछ शिप्स को रोक दिया है, कुछ अटैक भी किया था शिप्स पे, तो वो भी एक नेगेटिव इश्यूज आते हुए दिखाई दिए। आप देखोगे हर्मोस टॉक्स आर अनरिलेटेड टू इमीडिएट ओपनिंग। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उस वो इंस्टेंटली तो नहीं खुलेगा, भले हम लोग बातचीत करें, बट वो इंस्टेंटली नहीं खुलेगा। ठीक है, इसकी वजह से आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल में आज वापस 2% का जंप आया है। ठीक है, और निफ्टी आज ऊपर से थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्लियर? बट देखो ये हल्का सा फॉल है, कोई ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। आज भी मिड कैप ने लाइफ है मारा था, ये छोटा सा हल्का सा रिएक्शन है। सिर्फ इतना समझ के चलो कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है। ठीक है, लिक्विडिटी टोटली कम हो रही है, इसकी वजह से ऐसी मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहना। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो लोग जानते हैं, मेरा कुछ अल्गो भी चल रहा है, आप सब लोग जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे। तो ये क्या है कि थोड़े इश्यूज हो रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से, जिसकी वजह से क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, आई एम श्योर आप भी समझते होंगे ये लिक्विडिटी के इश्यूज है। हालांकि इंट्राडे में निफ्टी ने यहाँ पे पिन बार बनाया था, आप देखोगे पिन बार के बाद बहुत अच्छा मूव किया था। निफ्टी फ्यूचर्स लाइफ पे जा चुका था, उसके बाद वापस फॉल आया। और हमेशा याद रखो, देखो पिन बार का जब लो टूटता है ना, ठीक है, जहां से रिवर्सल आते हैं, अगर वो लो टूटता है तो बहुत बड़ा फॉल आता है। आप देखोगे पिन बार का यहां पे लो टूटा, रिटेस्ट हुआ और फॉल वापस आया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था फॉल, बट जो मैंने बोला कि ट्रम्प के न्यूज वापस आना स्टार्ट हो गए, इसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में आती हुई दिखाई दी। सो घबराने की कोशिश मत करना, बी रिलैक्स, कोई कोई पैनिक की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी कैसी है वो सुन लो पहले के लिए। आरबीआई की पॉलिसी की बात करें जाए तो रेपो रेट कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, आज कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि आपका जो ईएमआई है वो उतना ही रहेगा। आरबीआई ने इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाया। पहले यहाँ पे आप देखोगे इन्फ्लेशन 5.1% था, सॉरी, इन्फ्लेशन स्टेबल रखा, 5.1% से 5% रखा। ठीक है, ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ाया, जो पहले 6.6% था जिसका बढ़ा के 6.7% कर दिया। हालांकि देखो आप सिर्फ इतना समझो कि जो इन्फ्लेशन 5% का है ना, ठीक है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। जनरली इन्फ्लेशन 4% के नीचे हो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यूएस मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन को बहुत कंट्रोल रखा जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत तगड़े मेजर्स लेने चाहिए अभी के लिए। और देखो ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये इसमें तो एजुकेशन का इन्फ्लेशन या और बहुत जो मेडिकल इन्फ्लेशन वो सब तो काउंट ही नहीं होता। ठीक है, उसका इन्फ्लेशन तो एक लिमिट के बाहर चल रहा है। ठीक है, ये तो फल फ्रूट सब्जियों के दाम या जो खाने पीने की चीज़ें होते हैं उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है इंडियन में, थोड़ा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
एनीवे आई होप कि कंट्रोल हो जाए, बट पॉलिसी स्टेबल थी, न्यूट्रल पॉलिसी थी, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं था। अनुमान जो ग्रोथ था वो भी ठीक था। ठीक है, सो बी रिलैक्स, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब ध्यान से समझो, देखो आज स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स में बहुत बड़ी मोमेंटम आई। सी मैं स्विंग ट्रेड बीटीएसटी बहुत करता हूँ, मेरे स्क्रीनर्स में अभी भी कुछ चेंजेस इश्यूज आ रहे हैं। जो पहले का मेरा स्क्रीनर था वो वन ऑफ द बेस्ट एवर स्क्रीनर था, जो मैंने खुद बनाया था। उसमें कुछ इश्यूज आए तो अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। तो होता क्या है कि स्टॉक ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते मुझे, ठीक है। बट इतना मैं समझता हूँ, ध्यान से सुनना, जो बोलो ध्यान से सुनना। मैं इतना समझता हूं कि जो स्टॉक के रिजल्ट आते हैं और वो स्टॉक सर्किट में चला जाता है सेम डे को, ठीक है, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो स्टॉक नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन होता है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं मैं हूं बीटीएससी स्विंग ट्रेडर, तो मैं 2-5% के लिए प्रॉफिट ले लेता हूं। तो होता क्या है कि ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूं कि क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे कि मान लो कि मॉर्फिन लैब यस्टरडे रिजल्ट आए थे, 20% की सर्किट में था, आज 9% भागा। कौन? मॉर्फिन लैब। ठीक है, ये सभी लोगों को याद होगा, जिनको नहीं पता ये वाला, जिसके रिजल्ट्स तोड़ू फोड़ू आए थे और 20% की सर्किट में चला गया था। ठीक है, आज 20% की सर्किट में कौन गया? तो के यहां पे ओमनीटेक करके एक स्टॉक है, कहां पे गया? सी जस्ट अ सेकंड, यहां पे ओमनीटेक इंजीनियरिंग करके स्टॉक है। इसके रिजल्ट्स अगर आप बात करने जाए तो 5 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 30 करोड़ का प्रॉफिट आया। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत जंप आपको दिखाई दिया। तो इतना अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक क्या रहता है शांति से। ठीक है, मैंने इनकी बैलेंस शीट में प्रॉपर रिजल्ट देखे, रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हुआ ओमनीटेक इसका। उसके बाद आप देखोगे 75 यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था जो 396 हुआ। तो कोई अदर इनकम नहीं है, एक्चुअल में इनका प्रॉफिट तगड़ा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया, विच सेज के कंपनी के रिजल्ट्स बहुत तोड़ू फोड़ू आए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग चार्ट में देखें ओमनीटेक इंजीनियरिंग, ये देखो ऑलरेडी बिग बुल पैटर्न बना रहा था, देखो ये डेली चार्ट पे दिख रहा है ऑलरेडी बिग बुल पैटर्न, अब यहां से सर्किट में चला गया। ठीक है, हालांकि हालांकि देखो हमेशा याद रखो कि स्टॉक में दो चीजें होती हैं, या तो स्विंग ट्रेड या तो लॉन्ग टर्म। इंट्राडे भी लोग करते हैं, बट मैं दो चीजें रखता हूं, स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट का 7 दिन देखा जाता है, बट स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो रिजल्ट की बात की अगर कोई स्ट्रांग मोमेंटम आती है, आपको लगता है कि भाई हाँ रिजल्ट अच्छे, स्ट्रांग मोमेंटम आ रही है, और जो ब्रोकरेज हाउस है उसको ज़्यादा रडार पे नहीं रखते, तो भाई मैं भी बीटीएसटी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें मैंने ट्राई किया था, मुझे मिला नहीं, बाकी मैं बीटीएसटी कर लेता, ये गैप अप होने की चांसेस है। बट हाँ, उसके बाद क्या होगा वो कहना मुश्किल होगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भागा हुआ था। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये ऊपर सस्टेन तो कर रहा है ना, क्या ये क्रैश तो नहीं होगा ना। ठीक है, पहले वो देखना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। एटलांटास बैक इंडिया, इसका भी इबिट्टा मोर देन डबल आया है, मार्जिन 28% से आया है। ये भी 20% की सर्किट में चला गया था, यानी कि ये भी कल गैप अप ओपन होने के पूरे चांसेस रखता है। ठीक है, सो देखो मेरी वीडियोस देखने का आपको कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। ठीक है, और मैं हमेशा लॉजिक्स बताता हूं, तो लॉजिक्स आप लोगों के लिए काम आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, उसमें देखो इक्का दुक्का स्टॉक मान लो कि लॉजिक पे शायद वर्क ना करे, बाकी ज्यादातर वर्क करने के चांसेस होते हैं। आप देखोगे इसके रिजल्ट्स में भी जो पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था वो सीधा 71 करोड़ आया, स्टॉक सीधा चला गया सर्किट में। अब ये गैप अप ओपन होने के चांसेस है, और जिस तरह से वॉल्यूम्स आते हैं ना, हाई चांसेस होते हैं कि ज्यादा बड़ा गैप अप हो। ठीक है, हाँ, बट उसके बाद स्टॉक में सस्टेन ऊपर रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो सस्टेन रहेगा कि नहीं, क्या वो नेक्स्ट डे को भी या 1-2 दिन और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर जिन्होंने जिनके पास नहीं है वो थोड़ा कॉशियस रहेगा, जिनके पास है उनके लिए तो पार्टी पार्टी है। ठीक है, ओके, आस्क ऑटोमोटिव, यस्टरडे रिजल्ट्स आए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, टर्न अराउंड रिजल्ट्स थे। मैंने रिजल्ट देखा नहीं था उस टाइम पे, बट आप देखोगे प्रॉफिट में काफ़ी तगड़ा जमता, ऑटोमोटिव सेक्टर है। ठीक है, रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, बट बहुत टोटली टर्न अराउंड रिजल्ट्स आए, और इसकी वजह से आज ये बंदा भी 17% गया। ठीक है, हालांकि अगर ये 20% की सर्किट मान लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट नहीं गया। अगर मैं इसके चार्ट देखो क्या बात कर रहा है, देखो यहाँ पे चार्ट देखो, आस्क ऑटोमोटिव। हालांकि देखो ये बंदा अगर अगर फर्स्ट टाइम लाइफ को ब्रेक कर रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। तो आप यहां पे देखो, सी इस बंदे ने, सी लिस्टिंग के बाद यहां पे ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन किया है। ये कितना कंसोलिडेट किया था? अप्रोक्सीमेटली 2024 से लेके 26 तक ये कंसोलिडेशन करा है। अगर ये लेवल टूटा, ये टूट चुका होगा, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट बोला जा सकता है। सो ऑल इन ऑल नंबर्स बहुत अच्छे, टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। रेंज 570 की है, होप इसके ऊपर सस्टेन करे।
बाकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ओला क्यों भागा? सिंपल है, ओला क्यों भागा? देखो, ओला का पहली जून को ही डेटा आ चुका था, इनकी सेल्स कैसी थी। लास्ट ईयर के कंपेयर में इसने 16,000 की सेल की, खराब नहीं है, ठीक है, भले कम हुई है बट खराब नहीं है, क्योंकि कंपनी की सेल पहले 10,000 के नीचे जा चुकी थी, तो इस पैमाने पे खराब नहीं थी। बट ये डेटा आया था 1 जुलाई को, ठीक है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करने जाए ओला की, तो इसने एक एमओयू साइन किया है एक्सिस एनर्जी के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए, और ये साइन आई थिंक 2030 या 2032 तक है, ठीक है, 2030 या 2032 तक आई थिंक इनका साइन है। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्लान है, और इसकी वजह से, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि बैटरी बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए, चले तो काम की बात है। तो ये जो नया एनर्जी साइन का है ना, इसकी वजह से टोटली टर्न अराउंड आ सकते हैं इनके रिजल्ट्स। अभी अभी करंट रिजल्ट पता नहीं, बट अभी साइन हुआ है तो हो सकता है आने वाले रिजल्ट अच्छे आए, ठीक है। तो इसकी वजह से ओला भागा है, तो ओला के जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। अब देखो बात समझो, चार्ट्स क्या बता रहे, ध्यान से देखो। देखो, चार्ट्स ने ये बताया था कि यहां पे वॉल्यूम्स आए थे, ठीक है, डेली चार्ट पे, यानी कि यहां पे बड़े प्लेयर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई थी, तो ये लेवल तो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है ना तो पैनिक आएगा, ठीक है। देखो, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं हमेशा आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझाता हूं, ठीक है। माइंड में हमेशा नेगेटिव भी माइंड में रखना पड़ता है कि अगर मान लो विराट कोहली नहीं खेला तो क्या होगा, ठीक है। खेलेगा तो अच्छी बात है ना, पर नहीं खेला तो क्या होगा, ये मैं आपको समझा रहा था। यानी कि अगर 24 ब्रेक हुआ तो क्या होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसके अलावा अब देखो, कंपनी में मैंने रेजिस्टेंस पहले ही आपको बताया था, 60 to 80 का रेजिस्टेंस है, बट मेन तो ये है कि 40 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये बंदा जो लास्ट टाइम क्रैश हुआ था 40 के नीचे, ये 40 सस्टेन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब ये 40 को अगर ये मेंटेन कर रहा है ना, तो ये बहुत अच्छे सिग्नल्स होंगे, ठीक है। इस 40 के नीचे पैनिक सिचुएशन होगी, 40 से लेके 60 to 80 के बीच में ऐसा लगेगा कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, बट 60 to 80 के ऊपर कंपनी चलेगी तो ही ये भागेगा, तो ही ये लेवल को तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। शॉर्ट एंड सिंपल में 40 के ऊपर जितना रहे उतना पॉजिटिव है, 60 के ऊपर एक तगड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं, यहां पे न्यूज तो पॉजिटिव है, बट देखो रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, पहले रिजल्ट को देखो कि रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा है ना भाई, ये पागल कर देगा, बंदा बंदा टोटली पागल कर देगा। मुकुल अग्रवाल, अब देखो एक एक स्टॉक था जिसके रिजल्ट अभी हाल ही में आए थे, नाम था सुदीप फार्मा, ठीक है। जिनको नहीं पता यहां पे बताना चाहूंगा, एस जस्ट अ सेकंड, SUD दीप फार्मा, ठीक है। आज भी सर्किट मारा, रिजल्ट्स आए थे इसके अभी रिसेंटली। रिजल्ट्स अगर बात करने जाए तो यहाँ पे ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ आया, 31 करोड़ से 41 करोड़ का प्रॉफिट आया। क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा डिक्लाइन आया, बट स्टिल स्टॉक सर्किट में गया। रीजन ये था कि सुदीप फार्मा के अंदर यहाँ पे सी गोल्डमैन सैक ने एंट्री की। गोल्डमैन सैक ने, हालांकि किसी ने बेचा भी था, बेचा है नुवामा ने, बट वो आधी क्वांटिटी बेची। ज्यादा वैसे बल्क में देखने जाए तो यहां पे गोल्डमैन सैक ने ज्यादा खरीदा, इसकी वजह से भागा। बात समझ में आई? उसने 100 करोड़ का स्टेक खरीदा, इसकी वजह से ये स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया, सुदीप फार्मा। ओके, तो गोल्डमैन आ रहा है, इसकी वजह से भागा है। बट एक बात याद रखना कि स्टॉक का रिएक्शन जस्ट बड़े प्लेयर आया है इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से भागा। आपको हमेशा याद रखो, न्यूज का इंपैक्ट 2 दिन रहता है, ठीक है। अब अगर ज्यादा दिन रखना है इंपैक्ट, तो पहले चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इसका चार्ट पैटर्न क्या बताता है कि वॉल्यूम्स नहीं है बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर। यहां पे देखो डेली चार्ट में कोई वॉल्यूम्स नहीं है, कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है। बार बार विक्स बना रहा है, विक्स बना रहा है, बार बार रेड कैंडल बना रहा है। तो हालांकि मोमेंटम आ रही है, मोमेंटम है, बट वॉल्यूम्स कम है, यानी कि कोई इक्का दुक्का बंदा होगा। अब वॉल्यूम्स, अगर मान लो बड़े प्लेस आते हैं, वॉल्यूम सस्टेन होते हैं, तो एक अच्छी बात होगी। जब तक 840 के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव होगा। अगर 840 to 800 ब्रेक किया, ये गया। बात समझ में आ रही है? सो ऑल इन ऑल नंबर्स ठीक है, लिटिल बिट पॉजिटिव है, बड़ा प्लेयर आया है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ होगा, पसंद होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इन शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में पॉजिटिविटी है। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मैं आपको बता देता हूं, लेवल्स थोड़ा फोकस करना। क्रूड ऑयल 80 को वापस रिटेस्ट किया, ठीक है। इसने जैसे ही 80 को ब्रेक किया था, यहां पे देखो 80 को ब्रेक किया था, ये 78 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब वापस अगर क्रूड ऑयल को ऊपर जाना है तो ये जो 84 की मैंने लाइन बनाई थी ना, वो क्रॉस करनी पड़ेगी। तब तक ये स्टॉक रेंज, तब तक क्रूड ऑयल रेंज बाउंड रहेगा। 878 से लेके 84 एक रेंज बाउंड चला जाएगा, ठीक है। 78 टूटते ही 76 75 आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो बी केयरफुल, बी रिलैक्स,
क्रूड में केयरफुल रहना, बाकी रिलैक्स रहना, घबराने की कोशिश मत करना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। एंड मैं कुछ चीज़ें नहीं भी बताऊंगा, आप मेरी कम्युनिटी में अगर कम्युनिटी में आना चाहे तो आ सकते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री स्क्रीनर का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, आपको म्यूचुअल फंड का सपोर्ट कर दूंगा अगर आपको कोई है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।